में 74 बड़े बूचड़खाने हैं, जिनमें से 9 बूचड़खाने जो देश के सबसे बड़े मीट सप्लायर, बीफ सप्लायर, वो हिंदू समाज के लोग हैं। ये चिकन का गोश्त भी अगर एक पॉलिथीन में मिल जाता है, उसको भी गाय का साबित कर देते हैं। झूठी लेबोरेटरी में ले जाकर उसको भी गाय का गोश्त ठहराकर और लिंचिंग कर दी जाती है। अंडमान निकोबार से भी बुरा मेवात को बना दिया जाएगा 5 साल में। इतने तेज गति से बूचड़खाने स्टेब्लिश हो रहे हैं मुंबई वडोदरा हाईवे पे। जितने भी मुंबई वडोदरा हाईवे पर स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं, इन सब की सेटिंग हो चुकी है। और जितनी जंगली गायों को पकड़ पकड़ के भैंस के नाम पर यहाँ काटा जा रहा है। राजस्थान में जितनी भी गाय कंटेनरों में पकड़ी जा रही है, ये सारी गाय सप्लाई होकर मेवात आ रही है। और मेवात में गलती से भी अगर झूठ मूठ को कोई मेव कम्युनिटी को कोई पकड़ा जाता है तो उसको लिंच कर दिया जाता है, जबकि इसमें हिंदू समाज भी इतना इन्वॉल्व है। योगी सरकार के यहाँ से बूचड़खानों को उखाड़ उखाड़ कर मेवात में स्थापित किया जा रहा है। अगर बीजेपी का ये कानून है तो फिर हरियाणा में भी तो बीजेपी मेवात में क्यों लगाया जा रहा है? मेवात में मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की जमीनें हैं, मुसलमानों की पीढ़ियों को, नस्लों को बर्बाद करना है, इसलिए मेवात में ये बूचड़खाने स्थापित किए जा रहे हैं। जंगल सफारी बनाने की बात है। इसका मतलब यह पहाड़ को पूरी तरह से गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी और उसको लॉक कर देगी। उसमें से कंकर, पत्थर, लकड़ी कुछ नहीं ले सकते हम लोग। जैसे स्लॉटर हाउसेज हमारे यहाँ खोले जा रहे हैं, उनमें देश में 74 बड़े बूचड़खाने हैं, जिनमें से 9 बूचड़खाने जो देश के सबसे बड़े मीट सप्लायर, बीफ सप्लायर, वो हिंदू समाज के लोग हैं। और वो इस चीज को जब उनसे सवाल किया जाता है तो बीबीसी पर आप पढ़ के देखेंगे, वो कहते हैं बिजनेस अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। और जब लिंचिंग की बात आती है तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। चिकन का गोश्त भी अगर एक पॉलिथीन में मिल जाता है, उसको भी गाय का साबित कर देते हैं। झूठी लेबोरेटरी में ले जाकर उसको भी गाय का गोश्त ठहराकर और लिंचिंग कर दी जाती है। ये कितना बड़ा मतलब हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है। मेवात में स्कूल्स और यूनिवर्सिटी कॉलेज की हालत को सुधारने के लिए लंबे टाइम से स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है कि दिल्ली में आकर हम अपनी बात नहीं रख सकते क्या? आप हमारा सहयोग करना चाहिए। जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो यहाँ 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर जर्नलिस्ट बैठे हैं, उन सब लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे वहां कोई सुन नहीं रहा है। जितने भी मेवात में पॉलिटिक्स जो चल रही है वो सब ट्रेडिशनल परिवारों से चल रही है। वो अपने आप में राजा महाराजा बने हुए हैं, हम उनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह हैं। हम यहाँ पर आए तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सारी चीजें होती है। दिल्ली में अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? इसलिए हमने आज ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को चुना है। ये हमारे जो साथी हैं सब जामिया में पढ़ रहे हैं, कुछ पास आउट हैं और कुछ दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं आपको डेटा के साथ कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे पॉइंट आउट किए हैं, अपनी अपनी बात जब रखी है। बीजेपी का एक मांग पत्र भी आया है, संकल्प पत्र उसको बोलते हैं। उसमें 20वां जो पॉइंट है उसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का जंगल सफारी बनाने की बात है। और वो सारा अरावली पहाड़ को कब्जा करने की बात है, जो एक तरह से मेवात की लाइफ लाइन है, जो सोना से शुरू होता है और अलवर में जाकर उसका एंड होता है। उसमें जंगल सफारी बनाने की बात है। इसका मतलब यह पहाड़ को पूरी तरह से गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी और उसको लॉक कर देगी। उसमें से कंकर, पत्थर, लकड़ी कुछ नहीं ले सकते हम लोग। सरकार की प्लानिंग है। दूसरी तरफ मुंबई वडोदरा हाईवे निकाल दिया है, उस पर बूचड़खाने स्थापित हो रहे हैं बिना डिमांड के। और उन बूचड़खानों की वजह से एक भी सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, जर्मनी से, अमेरिका से कोई कंपनी वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जब उनको स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, खुली अच्छी हवा नहीं मिलेगी, अच्छा पानी नहीं मिलेगा। ऐसे 6 बूचड़खाने मैंने अभी लगभग जुलाई में एक आरटीआई फाइल की थी पशुपालन और डेयरी विभाग में। उसके बारे में आपको डेटा के साथ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। मैंने उप निदेशक पशुपालन और डेयरी विभाग न्यू यहाँ पर एक आरटीआई फाइल की थी। उसमें मैंने 5 सवाल पूछे थे उनसे। न्यू के अंतर्गत संचालित बूचड़खानों की लिस्ट मांगी थी और सभी बूचड़खाने रजिस्टर्ड पता, लोकेशन थी। और तीसरा इसमें पूछा था किस प्रकार के पशुओं का वध किया जाता है, प्रत्येक बूचड़खाने की प्रतिदिन की क्षमता और प्रत्येक बूचड़खाने में कितने कर्मचारी। इसमें से मुझे 4 सवालों का जवाब दिया, लेकिन कर्मचारियों के बारे में नहीं बताया है। मैं जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जो इतनी गंदगी फैलाकर हमारे लोगों को क्या फायदा हो रहा है, हमारे लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, उसका जवाब नहीं दिया है। उसके लिए फर्स्ट अपील दायर कर दी है। और मैं जो टोटल अभी 6 बूचड़खाने चल रहे हैं मेवात में, उसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला था और उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे देश में ब्रिटिश टाइम में अगर सबसे खतरनाक सजा जब दी जाती थी तो वो काले पानी की सजा थी, सेलुलर जेल के अंडमान निकोबार भेजा जाता था। अंडमान निकोबार से भी बुरा मेवात को बना दिया जाएगा 5 साल में। इतने तेज गति से बूचड़खाने स्टेब्लिश हो रहे हैं मुंबई वडोदरा हाईवे पे।
हमारे लिए कोई फायदा नहीं है मुंबई वडोदरा हाईवे से। सारा जमीन ऑक्युपाई की जा रही है, उसमें बूचड़खाने स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जहां बूचड़खाने स्टेब्लिश हो जाएंगे वहां 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भी कोई भी तरह का रोजगार देने वाला उद्योग नहीं आएगा, ये तय मान के चलो आप। और भी ऐसे बहुत सारे संगठन है जो इस तरह के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मैंने जब इस पे, क्योंकि हवाई बातें करना तो जनरली चीजें हो जाती है, लोग फिर कहते हैं कि पता ही नहीं कुछ भी। जो आरटीआई की तरफ जो मुझे जवाब दिया है उसकी डिटेल्स बता रहा हूं। 6 बूचड़खाना, पहला है यूनाइटेड फॉर्म प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये घाटा शमशाबाद में जो मुंबई वडोदरा का जो कट है, जहां से भरतपुर राजस्थान के लिए कट जाता है और पूरे हरियाणा के लोग वहां से मुंबई वडोदरा चढ़ते हैं, वहां पे सबसे बड़ा बूचड़खाना बनाकर तैयार कर दिया है। और उसके बाद है अल नवेद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मानीखेड़ा में नगीना फिरोजपुर जिले का। पहले वाले को बता रहा हूं, यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 2057 भैंसें पर डे काटी जाती हैं, 2057 भैंसें एक बूचड़खाने में। दूसरा है अल नवेद एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मानीखेड़ा नगीना फिरोजपुर जिले का, यहां पर 650 भैंस पर डे काटी जाती है और 3000 बकरियां काटी जाती है पर डे। तीसरा है गिटवेको फार्म्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, ये चक्रवाड़ा फिरोजपुर झरका में स्थित है, यहां 4 से 50 भेड़ बकरियां काटी जाती हैं। चौथा है एओवी एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये टपकोण में है, नूह में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक, यहां पर 2000 भेड़ बकरियां डेली काटी जाती हैं। और उसके बाद है फेयर एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सटकपुरी पुलाना, ये है, यहां 900 भैंस पर डे काटी जाती है। छठा है जरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी फिरोजपुर झिरका में मढ़ी गांव में, यहां पर 1000 भेड़ बकरियां काटी जाती हैं। तो इन मतलब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भैंस के मीट को प्यूरिफाई करने में और उसको पैकेजिंग करने में बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1000 से 1500 लीटर पानी खर्च होता है। और छोटे जानवर जो है बकरी और भेड़, उनमें से एक बकरी और भेड़ के मीट को प्यूरिफाई करने में और फ्रोजन फूड बनाने तक, पैकिंग तक लगभग 200 लीटर पानी खर्च होता है। तो उसका टोटल कैलकुलेशन जो किया है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। इस समय हर रोज 3607 भैंस और 9450 भेड़ बकरियां काटी जा रही है पर डे, आरटीआई के डाटा के अनुसार। तो 9000 ये होगा 3607 और 3607 गुणा 1000, हमने एवरेज मान के चला 1000 लीटर, तो 36,07,000 लीटर पानी तो भैंस के मीट को प्यूरिफाई करने में खर्च किया जा रहा है ऑन रिकॉर्ड। उसके अलावा जो बकरियों का जो खर्च है वो है 18,900 लीटर पानी, उनका 18,90,000 लीटर, टोटल 54,97,000 लीटर पानी मेवात की जमीन को चीर कर वहां से निकाला जा रहा है। अब आप सोचिए हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर कहां बचेगा, हमारे लिए पानी है बचेगा, किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा, ये डेली का खर्च है। फिर मेरे एक साथी है तो उन्होंने मुझे बताया था वो उनका कुछ मेजरमेंट करने का तरीका अलग होता है, जैसे मैं तो लीटर्स में बता रहा हूँ, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया था कि ये एग्जैक्ट है और ये सही है जो तुम बता रहे हो। अब इसमें एक और चीज बता देता हूँ, एओवी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यूसुफ लुलू ग्रुप है जिसके बारे में आपने चर्चा सुनी होगी। ये एओवी जो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये इतने बड़े उद्योगपति हैं, 25 करोड़ रुपए का चंदा योगी सरकार को दिया था कोविड टाइम में, और ये वही यूसुफ लुलू है जिन्होंने हमारे यहाँ गंदगी फैला रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। अगर ये चाहे तो अकेले हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं, इतने बड़े उद्योगपति हैं। यूसुफ लुलू केरला से, दुबई में इनका बड़ा बिजनेस है और ये सारा मीट सप्लाई मिडिल ईस्ट में हो रहा है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का मीट इनका माना जाता है जो ये सप्लाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है गंदगी, जितना भी जानवरों से, अब आप बताइए 12,000 के आसपास जानवर डेली काटे जा रहे हैं, उनकी जो गंदगी है, जो उनकी जो ब्लड है वो सारा हमारी जमीन में जा रहा है और ड्रिंकिंग वाटर है वो सारा पोल्यूट हो रहा है, गंदगी हो रही है। और उसके अलावा सटकपुरी में जो कत्ल खाना है उसमें, उसके बारे में, वो सबसे पुराना है, उसके बारे में पता चला है, वहां के कुछ साथियों से बात हुई है, वहां कैंसर जैसी डिजीज के पेशेंट रेगुलरली आने लग गए हैं उन गांवों से। वहां की जमीन, सैटेलाइट से एक फोटो भी मेरे पास आया, सैटेलाइट से लिया गया, वहां के खेतों में जमीन मिट्टी लाल हो चुकी है एकदम, और वहां पे स्मेल है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल आप इसको अच्छे से सुन लीजिए, सारे विधायक इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि उनके बिना परमिशन के ये जितने भी कत्ल खाने ये खुल नहीं सकते। इन सब लोगों ने दिल्ली एनसीआर में बैठकर डीलिंग की है, हमें बेचा है एक तरह से, इन्होंने सारे परमिशन उनको दिलाए हैं और जो पंचायत स्तर पर भी उनको परमिशन दिलाए गए हैं, क्योंकि सर हर ग्राम पंचायत अपने एक सीएम की तरह पावर रखती है। कोई भी ग्राम पंचायत अगर उसको बिना लालच के वो एनओसी नहीं दे सकते, उस एनओसी को लेने के लिए, उस जमीन को इस्तेमाल करने के लिए हर ग्राम पंचायत का सरपंच इन्वॉल्व है जहां जहां पर ये स्लॉटर हाउस खोले जा रहे हैं।
इसलिए आप लोगों को इस पर मतलब मोटे मोटे तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये इस चीज का हमारे पास डाटा आया नहीं कि हमारे लोगों को कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। मेरा जो पॉइंट नंबर 5 था आरटीआई में, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। उसके लिए एक फर्स्ट अपील दायर की गई है, उसमें पता चल जाएगा। अब मैं दूसरा, एक तो जंगल सफारी वाली बात हो गई, उसको पहाड़ एक तरह से लॉक हो जाएगा। दूसरी लाइन ये है, स्लॉटर हाउसेस पे लगातार खुल रहे हैं और हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं हुआ। इस तरह का कोई भी उद्योग वहां नहीं आएगा जहां से मेवात के लोगों को, मेवात की आने वाली जनरेशन को कोई रोजगार मिल सके। दूसरा, एक मोटी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन ले, जितने भी यहाँ फ्रीलांसर और जर्नलिस्ट जितने बैठे हैं, सब मेरी बात को ध्यान से सुन ले। राजस्थान, मेवात, राजस्थान में, मिडिल राजस्थान में और जितना भी विराटनगर टाइप में और ये जयपुर के आसपास जितने भी कंटेनरों में गाय पकड़ी जा रही है, इन सब में मुसलमान नहीं पकड़े जा रहे हैं। FIR नंबर 228, 278 पुलिस थाना मसूदा, जिला ब्यावर, वहां पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी FIR मेरे पास है। उसमें कंटेनर भर के गायों को पकड़े गए थे लोग। कंटेनर, जिस कंटेनर में गायों को भरकर ला रहे थे वो भी हिंदू थे और जो वो सप्लाई करने ला रहे थे, आप लोग ध्यान से सुन लो इस बात को, जितने भी मुंबई वडोदरा हाईवे पर स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं, इन सब की सेटिंग हो चुकी है। और जितनी जंगली गायों को पकड़ के भैंस के नाम पर यहां काटा जा रहा है, किसी को अभी पता नहीं है, इस तरह का केस पकड़े नहीं गए। राजस्थान में जितनी भी गाय कंटेनरों में पकड़ी जा रही है, ये सारी गाय सप्लाई होकर मेवात आ रही है। और मेवात में गलती से भी अगर झूठ मूठ को कोई मेव कम्युनिटी को कोई पकड़ा जाता है तो उसको लिंच कर दिया जाता है, जबकि इसमें हिंदू समाज भी इतना ही इन्वॉल्व है। अगर किसी को वो FIR चाहिए, FIR नंबर 278, ध्यान से सुन लो, पुलिस थाना मसूदा, जिला ब्यावर, राजस्थान की बात कर रहा हूं। मेरी डेली SHO से बात होती है और जो उसमें IO है उस FIR में सुरेंद्र जी, सज्जन सिंह नाम का व्यक्ति जिसने FIR दर्ज कराई है, वो डेली उसका फॉलोअप लेता हूं। उसमें जितने भी लोग गायों को भरकर कत्लखाने ले जा रहे थे, सारे पकड़े गए हैं। तो ऐसा नहीं है पैसे के लिए, इसमें हर मजहब के लोग घुसे हुए हैं। बदनाम मेवात होता है और मेवात का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जितने भी इनके गवर्निंग जो बॉडी है इन कत्लखानों की, जो मेवात में स्थापित हुए, इनमें से 1-2 ऐसे हैं जो मुस्लिम्स के हैं, मुस्लिम उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी सब में फुट फ्रंट पे जो उनकी गवर्निंग बॉडी है उसमें मुस्लिम्स को कर रखा है। वो सब तनखैया है, उनके सबके मालिक हिंदू हैं। जब हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार के यहां से बूचड़खानों को उखाड़ कर मेवात में स्थापित किया जा रहा है। अगर बीजेपी का ये कानून है तो फिर हरियाणा में भी तो बीजेपी मेवात में क्यों लगाया जा रहा है, ये हमें सोचने की जरूरत है। मेवात में मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की जमीनें हैं, मुसलमानों की पीढ़ियों को, नस्लों को बर्बाद करना है, इसलिए मेवात में ये बूचड़खाने स्थापित किए जा रहे हैं। ये हमें सोचने समझने की जरूरत है और मजबूती से इस पे आवाज उठाने की जरूरत है और इनकी ईंट समेट बजाने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल चला हुआ हम इनके जबान, अपनी जबान इनके मुंह में तो घुसेड़ नहीं सकते हम, जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता, ये सारे डाकू बैठे हैं, इनको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और हमें हमारी सोच के जो जनप्रतिनिधि है उनको विधानसभा में और पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी बात को सही से कह पाएंगे। और अगर वो भी नहीं कहेंगे फिर उन्हें भी हटाना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेडिशनल रवैया, परंपरागत रवैया, तो ये परिवारों से, परिवारवाद की राजनीति है, जो इसके खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे।